बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करते हैं कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और आपको पता होना चाहिए कि आज से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सानोमी एंड वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है जी, देखें, आपका इंटरेस्ट टेक्सानोमी में है या नहीं है। बहरहाल बेसिक नॉलेज जो है वो टेक्सानोमी का वो बहुत ही इसेंशियल है। और उसकी रीजंस जो है वो यही है कि ये जो एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड बायोलॉजी है तो उसको यूनाइट करती है। सो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है, टॉपिक है। सो गौर से समझना है आपने। ठीक है जी। सो ये देखें जी, न्यूमेरिकल टेक्सानोमी, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या आ जाते हैं जी? व्हाट इज न्यूमेरिकल टेक्सानोमी? क्लियर। ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। कोडिंग पढ़ेंगे हम। और फिर आएगा कीमोमेट्रिक्स। क्लियर। अच्छा, अब हम जब मूव करते हैं इससे आगे तो क्या लिखा है? न्यूमेरिकल टेक्सानोमी इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम इन बायोलॉजिकल सिस्टीमैटिक्स। बायोलॉजिकल सिस्टीमैटिक्स में क्लासिफिकेशन सिस्टम है विच डील्स विद द ग्रुपिंग, जिसमें ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स होती है, जिसमें ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स होती है, जिसमें ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है, बाय न्यूमेरिकल मेथड्स ऑफ टेक्सोनोमिक यूनिट्स। यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड्स आते हैं, टेक्सोनोमिक यूनिट्स के न्यूमेरिकल मेथड्स आते हैं। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, फिंगर प्रिंटिंग पढ़ा होगा आपने, आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा होगा, आपने पीसीआर पढ़ा होगा। सो न्यूमेरिकल मेथड्स आते हैं। अब आप कहेंगे सर वो यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड्स कैसे आ गए हैं? तो बच्चों साफ ज़रा हम यही कहते हैं ना कि 99.99% ह्यूमन जीनोम जो है वो सिमिलर है। तो ये क्या चीज़ है? न्यूमेरिकल मेथड है। ठीक है जी। टंग रोलर्स होते हैं, नो रोलर्स होते हैं, वेट, हाइट, इंटेलिजेंस, ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो इनको कहते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स ऑफ टेक्सोनोमिक यूनिट्स। बेस्ड ऑन देयर करेक्टर स्टेट्स आ जाती हैं, करेक्टर्स आ जाते हैं। करेक्टर्स को बाद में आप पढ़ेंगे, अभी आपको मैंने बता भी दिए हैं। इट एम्स टू क्रिएट अ टेक्सानोमी। अब यहाँ पे टेक्सानोमी से क्या मुराद है? ऑर्डर, अरेंजमेंट। और हम इसको कहते हैं सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन। जब हम टेक्सानोमी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन using numeric algorithms like cluster analysis rather than using subjective evaluation of their properties. सो ये मॉडर्न फील्ड है बच्चों। आपने सिस्टम्स और भी बहुत सारे पढ़े होंगे। कभी आपने आर्टिफिशियल सिस्टम पढ़ा होगा, कभी आपने नेचुरल सिस्टम पढ़ा होगा, कभी आपने एवोल्यूशनरी सिस्टम्स पढ़े होंगे, कभी आपने एडवांस सिस्टम्स पढ़े होंगे। सो ये मोस्ट एडवांस सिस्टम है। न्यूमेरिक एल्गोरिदम्स आ जाते हैं इसमें, क्लस्टर एनालिसिस और ये चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे ट्रेड्स तो होते हैं लेकिन उनको मैयर किया जाता है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, उनको काउंट किया जाता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर हमें डाटा हासिल होता है। तो फीचर्स आ जाती हैं जी। फीचर्स क्या है? न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी इज द मेथड ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। क्लियर। दिस मेथड क्लैरिफाइज एंड इलस्ट्रेट्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स इन एन अनबायस्ड मैनर। अनबायस्ड मैनर होता है बच्चों एक, आप ऐसे समझें, अनबायस्ड से मुराद ये है कि हम कहते हैं 99.582, 99.583, 99.584। सो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि एक एक डिजिट का डिफरेंस हो रहा है और वो हमारे पास मौजूद है उसकी वैल्यू। सो वी कैन एनालाइज। आप ऐसे ही समझ लें कि हम कहते हैं जी कि अब ये फास्ट बॉलर्स हैं। तो साफ जाहिर है, फिर क्या होता है, उनका वो पेस आ रहा होता है, वो लिखा होता है 150.5, 147.2। सो उससे करके वो एक हमारे पास ज्यादा बेहतर जो होता है वो डाटा आ रहा होता है। तो इसको कहते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। क्लियर। प्लांट्स की बात करते हैं, कलर की बात कर लें। अब हम तो कहेंगे ना कि ये रेड कलर है, ये डार्क रेड है, ये लाइट रेड है, ये पिंक है जी।
ये बात करें कलर्स की, बात आ रही है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी मौजूद होती है, और वो हम मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली, ठीक है बच्चों। The organisms are arranged in their respective taxa based on the similarities and डिफरेंसेस, और फिर हमारे पास डाटा आ जाता है। तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे हम इन ऑर्गेनिजम्स को जो है वो अरेंज करते हैं। द मेन एम ऑफ न्यूमेरिकल टिक्सानोमी इज टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स यूजिंग न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स, ठीक है जी। अच्छा, द पीरियड फ्रॉम 1957 to 1961 saw the development of first methods and of theory of numerical taxonomy. Clear? Michael Adenson, a French botanist, planned to assign numerical values to the similarities between organisms. So ये फ्रेंच botanist था माइकल एडेंसन, जिसने सबसे पहले ये प्लान किया कि न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन की जाएं, और उसकी बेसिस पे फिर जो फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो उनकी बेसिस पे फिर सिमिलैरिटीज या जो डिफरेंसेस हैं उनको काउंट किया जाए। Later, Robert R. Sokal and Peter H. A. Sneath in 1963 divided the field into phonetics, in which classifications are based on the patterns of overall similarities. Clear? And cladistics, in which classifications are based on the branching patterns of the estimated evolutionary history of the taxa. अच्छा, फिनेटिक्स क्या होता है? तो पैटर्न्स ऑफ ओवरऑल सिमिलैरिटीज आ जाते हैं। और क्लैडिस्टिक्स क्या होता है? तो ये बेस करते हैं ब्रांचिंग पैटर्न्स पर। फिनेटिक्स आ गया जी। फिनेटिक्स ग्रीक वर्ड होता है फिनैन, जिसका मतलब अपेयर होता है, और इसको हम टैक्सी मैट्रिक्स भी कह लेते हैं। Is an attempt to classify organisms based on overall similarity, usually in morphology or other observable traits, regardless of their phylogeny or evolutionary रिलेशन। मतलब कि ये एक अटेम्प्ट है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है, और हमारे पास जो है वो मेथड्स मौजूद हैं, डाटा मौजूद है, तो उसमें फाइलोजेनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ पे फाइलोजेनी की बजाय जरूरी है कि फाइलोजेनी ही देखी जाएगी, बल्कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जाएगी। क्लियर? इज कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। The method was based on two shared basic principles: overall similarity and equal weighting. Clear? And modern phoneticists are sometimes called neo-Adansonians. Clear बच्चों? अच्छा, आज के लिए इतना ही, इसको यहाँ पे मुकम्मल करते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है? इतना ही काफ़ी है। सो इसको आपने देख लेना है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप वीडियो का जो टाइटल है उसमें देखें, आपको व्हाट्सएप नंबर बताया जाएगा, तो उस पर आप व्हाट्सएप करके ये नोट्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालदेन का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सो बहन भाइयों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।